जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज साहब, कौम को मुबारक हो, मंडेला वापस आ गया है। ये कहा इमरान खान ने अडयाला जेल में लगी साइफर की खसूसी अदालत में जज अबुल हसनात जुल्करनैन को मुखातब करते हुए। ये है इमरान खान, कब से जेल में है, अटक में, फिर उसके बाद अडयाला में, तोशाखाना केस, अलकादर ट्रस्ट केस, साइफर गुमशुदा या साइफर लीक केस, 9 मई के मुकदमात, मनी लॉन्ड्रिंग और इसके अलावा नैब के केस, इलेक्शन कमीशन के केस, इतने केस हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए हैं इमरान खान के केसों के हवाले से और इमरान खान के हवाले से कि एक शख्स के खिलाफ 189 एक कम 90 11 कम 200 मुकदमात दर्ज होने की कोई मिसाल नहीं मिलती। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब आज कह रहे थे कि एक शख्स मतलब इमरान खान के खिलाफ 189 मुकदमात जो बने हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आगे वो कहते हैं कि तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हो चुकी है, फिर क्यों बदसलूकी की जा रही है, यानी इमरान खान से क्यों बदसलूकी की जा रही है। पिछली 2-3 दिहाइयों में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कोई ट्रायल है तो बता दे, यानी साइफर के हवाले से वो बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन में फैसले हो रहे हैं, फिर ट्रायल का तासुर नहीं है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब कह रहे हैं। और आज इमरान खान ने भी खसूसी अदालत में अपने वकला से भी बात की और अपने हाथ से लिख कर भी दिया जज साहब को कि इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ क्या इल्ज़ाम है, साजिश तो मेरे खिलाफ हुई है, मेरी हुकूमत गई है, जिस मीटिंग का जिक्र किया गया इसके मिनट्स भी मौजूद नहीं है, मतलब बनी गाला मीटिंग जिसमें जो FIA के चलान में है, और जिस साइफर का जिक्र किया गया वो सिरे से कागजात में मौजूद ही नहीं है। और इमरान खान ने आगे कहा कि लंदन प्लान का पहले से इल्म था, ये प्लान PTI को बिल्डोज करने के लिए बनाया गया है और नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बनाया गया है। नवाज शरीफ हमेशा एम्पायर को मिलाकर खेलता है, जब तक मर्जी के एम्पायर ना हो वो खेल ही नहीं सकता। और इमरान खान ने कहा कि अगर नवाज शरीफ पर बात करते हुए कहा कि अगर बड़े चोर को छोड़ना है तो अडयाला जेल में कैद मुल्जमान को भी छोड़ दें। यहाँ ये भी बताता चलूं कि इमरान खान के हवाले से एक और केस भी एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में है, और वो केस है इद्दत में निकाह, यानी बुशरा बीबी से इद्दत में निकाह। ये जो इससे पहले जिस जज साहब के पास ये केस था, उन्होंने ये केस खारिज कर दिया था कि ये निकाह लाहौर में हुआ है और आप केस इस्लामाबाद में क्यों दर्ज कर रहे हैं। फिर दूसरी अदालत में, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की अदालत में लगा, वहाँ जज हैं कुदरतुल्ला साहब ने भी आज बड़े मजे के रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि आप दरखास्त दे दें, खावर मानिका को भी तलब कर लेते हैं और खावर मानिका ही अदालत को बताएंगे कि तलाक कब दी। अब इस हवाले से बड़ी दिलचस्प एक और बात है कि ख्वाजा आसिफ चंद रोज पहले अपने एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि खावर मानिका ने तलाक की तारीख बता दी है। खावर मानिका इस वक्त जेर हिरासत हैं और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मुबैना तौर पर खावर मानिका बहुत कुछ बता चुके हैं, जो कुछ बनी गाला में होता रहा या जिस तरह जमान पार्क में होता रहा, जो मुबैना तौर पर खावर मानिका बताया जेर हिरासत के जो करप्शन, जो लुटमार, ये मुबैना तौर पर सामने आ रहा है, और निकाह के हवाले से और वगैरह वगैरह। तो इसलिए आज जज कुदरतुल्ला ने कहा कि जिनके पास इद्दत में निकाह है कि खावर मानिका को ही बुला लें, क्योंकि उनसे ही पूछ लेते हैं कि आपने कब तलाक दी थी और फिर निकाह कब हुआ था, इद्दत में हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ये इसमें ओन चौधरी, आपको पता है कि जो इमरान खान के पहले दस्ते रास्त होते थे, इमरान खान का साया होते थे, सारे मामलात वो करते थे, वो इसमें
پہلے ہی اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں. مفتی سعید جنہوں نے نکاح پڑھایا بقول ان کے 2 مرتبہ، وہ بھی بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر عمران خان نے کوئی جرم کیا تو مفتی سعید بھی اس میں مجرم ہے، اگر عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے تو اون چودھری بھی اس میں مجرم ہے، کیونکہ دونوں بقول ان کے پھر تو وہ دونوں نکاح مفتی سعید نے پڑھائے اور دونوں میں گواہ اون چودھری تھے. تو خیر بات کر رہے تھے تو یہ بھی ایک کیس ہے، اور ایک میں نے آپ کو جسٹس گل اورنگزیب حسن کا بھی ریمارک سنائے اور پھر عمران خان کے بھی سنائے کہ جو انہوں نے اپنے وکلا سے گفتگو کی سائفر عدالت میں. اور لیکن میں بات کر رہا تھا عمران خان کے اس جملے کی، اتنی مشکلات، اتنی تکلیفوں اور اتنے مشکل ترین حالات میں عمران خان کے اندر عمران خان زندہ ہے، یہ بتانا تھا. اور وہ جملہ عمران خان کا جو وہ اکثر باہر بھی بولتے ہیں، اور وہ نواز شریف کو منڈیلا طنزاً کہتے تھے، تو انہوں نے آتے ہی سائفر کی خصوصی عدالت میں کہا کہ جائز صاحب قوم کو مبارک ہو، منڈیلا واپس آ گیا، اور اگر آپ نے بڑے چور کو چھوڑنا ہے تو اڈیالہ جیل کے چھوٹے ملزموں کو، چھوٹے چوروں کو بھی آزاد کر دیں. پاکستان زندہ باد.